हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में यादगार लम्हे कविता के साथ। आज मैं लेके आई हूँ इंडस्ट्री के सबसे बड़े विलन और खलनायकों के खलनायक जैसे कहा जाता है। आपको तो पता होगा किसके बारे में बात कर रही हूँ। हाँ जी, अमरीश पुरी जी की। आज मैं उनकी बायोग्राफी आपके लिए लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 पंजाब के नवाजपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला निहाल चंद था और माता का नाम वेद कौर था। ये 5 भाई बहन थे। बड़े चमन पुरी, छोटे मदन पुरी, सबसे छोटे हरीश पुरी और बहन चंद्रकांता थी। इनके 2 भाई इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुके थे, मदन पुरी जी और चमन पुरी जी। अमरीश पुरी जी ने अपनी स्कूलिंग पंजाब से की है और आगे की पढ़ाई शिमला से की है। 1950 में अमरीश पुरी जी मुंबई आ गए थे। आपको जैसे मैंने बताया था, अमरीश पुरी के भाई ऑलरेडी फिल्मों में थे और वो अपनी जगह बना चुके थे। चमन पुरी जाने माने विलन थे, तब भी उन्होंने अमरीश पुरी जी को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने अपना स्ट्रगल खुद किया। अमरीश पुरी जी ऑडिशन देने जाते थे और बार बार रिजेक्ट हो जाते थे। एक बात मैं आपको बताती हूँ। एक बार अमरीश पुरी जी ऑडिशन देने गए थे तो किसी ने उनसे कहा, तेरा लुक हीरो का नहीं लगता है, तो विलन लुक लगता है, कहाँ ऑडिशन दे रहा है, जा घर जा। उनको ये बात बहुत बुरी लगी। अमरीश पुरी जी ने सोचा कि अब मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगा, तो उन्होंने वहां पे कोई जॉब पकड़ ली और उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। उन्होंने राज्य बीमा निगम कर्मचारी के रूप में 21 साल काम किया। 21 साल जॉब करने के बाद भी मानो वो खुश नहीं थे। एक्टिंग उनको अपनी ओर खींच रही है, कहीं ना कहीं एक्टिंग उनके अंदर से गई नहीं थी। फिर किसी ने इनको कहा कि आप साइड बाय साइड थिएटर कर सकते हैं। फिर 1961 में ये प्ले ड्रामा एकेडमी में थिएटर करने लगे। थिएटर करते करते अमरीश पुरी जी को उनके गुरु मिले, पंडित सत्यदेव दुबे, और अमरीश पुरी जी उनके असिस्टेंट बन गए। अमरीश पुरी जी ने पृथ्वी थिएटर में भी प्ले किया, वहां उनकी एक्टिंग की सराहना होने लगी। फिर 1979 में संगीत नाट्य एकेडमी से उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अवार्ड के बाद उनको छोटे मोटे टीवी एड मिलने लगे और फिल्मों में छोटा मोटा रोल मिलने लगा, लेकिन ये खुश नहीं थे। फिर 1971 में इनको एक मराठी मूवी मिली। मूवी का नाम था सांतती कोट चालू आहे। इसमें इन्होंने एक गायक का किरदार निभाया जो रेलवे स्टेशन पे गाना गाता है। ये मूवी देख के एक डायरेक्टर की नजर इन पर पड़ी। फिर 1971 में इनको हिंदी मूवी मिली रेशमा शेरा। वैसे पहली फिल्म इनकी ये नहीं थी। 1970 में इनको एक हिंदी मूवी मिली थी प्रेम पुजारी, जिसमें देवानंद थे, मगर इनका रोल बहुत छोटा था, इनफैक्ट डायलॉग भी नहीं था। फिर साल आया 1980, जब प्रोड्यूसर बोनी कपूर जी ने इनको साइन किया हम 5 मूवी के लिए। इस मूवी में इनका रोल था वीर प्रताप सिंह। तब ये विलन के रूप में लोगों को दिखने लगे। फिर 1982 में इनको प्रोड्यूसर सुभाष घई की मूवी मिली विधाता, जिसमें इन्होंने जगावर चौधरी की भूमिका निभाई, जिसमें दिलीप कुमार और शम्मी कपूर जैसे जाने माने एक्टर थे, जिसमें ये विलन थे। फिर 1982 में इन्होंने की शक्ति मूवी, जिसमें अमिताभ जी और दिलीप कुमार जैसे बड़े एक्टर थे। इन्होंने बैक टू बैक बहुत काम किया, काफी एक्टर के साथ, जैकी श्रॉफ के साथ, अमिताभ जी के साथ, दिलीप कुमार जी के साथ, सबके साथ। इनफैक्ट सुभाष घई की अधिकतर मूवी में 1980 से 1990 में मेन विलन यही रहे। फिर हर कोई इनको ही अपनी फिल्मों में विलन लेना चाहता था, क्योंकि विलन के रूप में ये अपनी जगह बना चुके थे। आपको बताऊं, इनकी एक्टिंग के चर्चे तो हॉलीवुड में भी होने लगे थे। हॉलीवुड के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग उनसे मिलना चाहते थे, जिन्होंने जुरासिक पार्क जैसी मूवी बनाई थी। अमरीश पुरी जी का स्क्रीन टेस्ट लेना चाहते थे, मगर अमरीश पुरी जी ने मना कर दिया कि आपको स्क्रीन टेस्ट लेना है तो आपको भारत आना पड़ेगा। ठीक ऐसा ही हुआ, वो भारत आए। उन्होंने अपनी एक मूवी के लिए अमरीश पुरी को साइन किया। मूवी का नाम इंडियाना जॉन टेम्पल ऑफ धूम। इस मूवी में मेन विलन अमरीश पुरी जी थे।
ये मूवी करने के बाद पूरे वर्ल्ड में अमरीश पुरी जी की चर्चा होने लगी, उनकी एक्टिंग की सराहना होने लगी। इनफैक्ट अमरीश पुरी जी ने विलन ही नहीं, कई पॉजिटिव रोल भी निभाए, जैसे डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और घातक जैसी कई मूवी उन्होंने की, जिसमें सनी देओल के पिता के रूप में वो नजर आए। अमरीश पुरी जी ने बहुत अच्छी मूवियां की हैं, जिनको आज भी हम भूल नहीं सकते, जैसे मुस्कुराहट, विरासत, करण अर्जुन, दामिनी, त्रिदेव जैसी कई मूवियां की। इनफैक्ट आपको मिस्टर इंडिया मूवी याद है, जिनमें इनका डायलॉग फेमस था, मैं कैम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। आपको पता है अमरीश पुरी जी एक्टिंग के साथ साथ अपनी वॉइस की रिहर्सल करते थे, ताकि उनकी वॉइस और लाउड हो और भारी हो। अब हम बात करते हैं अमरीश पुरी जी की पर्सनल लाइफ की। उनकी वाइफ का नाम उर्मिला देवकर था और उनके दो बच्चे थे। बेटे का नाम राजीव पुरी और बेटी का नाम नम्रता पुरी था। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। गदर जैसी सुपरहिट मूवी अमरीश पुरी जी ने किया, आज भी हम उनको भूल नहीं सकते। आपको पता है अमरीश पुरी जी को अवार्ड बहुत कम मिले हैं, मगर उनसे इस चीज से उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने फैन के दिलों में अवार्ड पा चुके थे। 1997 में स्टार स्क्रीन अवार्ड इनको मिला फिल्म घातक के लिए। फिर 1998 में फिल्म फेयर अवार्ड इनको विरासत मूवी के लिए मिला। 12 जनवरी 2005, ये डेट हम भूल नहीं सकते। 12 जनवरी 2005, जब सबको पता चला कि ब्रेन हेमरेज की वजह से अमरीश पुरी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, हमें अलविदा कह के चले गए, मानो कि सबके दिल में, इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया, शांति छा गई, क्योंकि उनके जैसा विलन ना कोई था ना कोई है। आज भी उनके डायलॉग हमें याद हैं और हम कभी भी उनको भूल नहीं सकते, वो हमारे दिल में आज भी जिंदा हैं। आज भी बेस्ट विलन के रूप में हम अमरीश पुरी जी को याद करते हैं। अगर आपको अमरीश पुरी जी की बायोग्राफी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। मैं आपके लिए और स्टोरी और बायोग्राफी लेके आऊंगी। बाय बाय।